नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जो बहुत लंबे समय से जो 20 ग्रुप थे और जो वेट कर रहे थे कि आखिरकार वो दिन आएगा और कोर्ट से फाइनल हो जाएगा कि अपने सब के सब ग्रुप सेफ हैं, वो इंतजार उनका खत्म हो चुका है। कोर्ट की हियरिंग भी समाप्त हो गई और सबको अपडेट भी मिल चुकी होगी कि नेक्स्ट डेट जनवरी की दे दी गई है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जॉब पे हैं और उनके मन में अब भी संदेह चल रहा है कि आखिरकार इन ग्रुपों का होगा क्या? क्योंकि आज का दिन बहुत अहम था और सब उम्मीद लगा के बैठे थे सरकार से, मतलब ये आशंका जता रहे थे एचएसएससी की तरफ से और सरकार के रिस्पॉन्स से लग भी रहा था कि आज की डेट पे सारा फाइनल डिसीजन हो जाएगा और अपने ये ग्रुप बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। और वो स्टूडेंट जो किसी कारणवश कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लेके बैठे थे, जो वेट कर रहे थे कि रिवाइज़ रिजल्ट आएगा, उनका भी इंतज़ार खत्म हो जाएगा और उनको फाइनली जॉइनिंग दे दी जाएगी। कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से या फिर किसी और कोई रीज़न की वजह से जिनका फाइनल लिस्ट में नाम होते हुए भी जॉइनिंग नहीं हुई, उनकी भी जॉइनिंग हो जाएगी। लेकिन आज फिर थोड़ी बहुत निराशा स्टूडेंट को लगी है हाथ और दोबारा से फिर से एक डेट आगे दे दी गई है। अब भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो नेगेटिव बोलने वाले हैं, बहुत सारे यूट्यूबर भी ऐसे हैं जो नेगेटिव बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होना, है ना? इन ग्रुपों को कोई नहीं बचा सकता। देखो उनका काम है बोलना, वो बोलते रहेंगे, लेकिन स्टार्टिंग से ही पॉजिटिव जो मेंटालिटी आप लेके चले हो उस पे कायम रहिए, अपनी जॉब को बहुत बेहतरीन तरीके से कीजिए। हाँ, वो स्टूडेंट जो बाहर है किसी कारणवश, उनके प्रति फिर से एक बार संवेदना है और उम्मीद करेंगे कि सरकार कम से कम उस हियरिंग से पहले, देखो अर्ली हियरिंग एक अलग मैटर है, लेकिन वो जो स्टूडेंट, क्योंकि देखो जॉइनिंग फरवरी में हो गई थी, तब से लेकर अब तक जो जॉब पे हैं उनके घर अब चल रही हैं, वो सैलरी से चल रहे हैं, लेकिन वो स्टूडेंट जो पेपर क्लियर करने के बाद भी आज उस लिस्ट में नहीं है, वो अभी इंतजार में बैठे हैं। उनका जो लॉस हो रहा है उस लॉस के रिगार्डिंग स्पेशली अगर ये किया जाए कि उनका रिवाइज रिजल्ट करके उनको अंदर ले लिया जाए और उनकी भी ज्वाइनिंग करवा दी जाए तो एक बहुत अच्छा होगा। अर्ली हियरिंग एक अलग मैटर है, लेकिन आज की हियरिंग में क्या हुआ उस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। और मैंने थंबनेल में बिल्कुल साफ-साफ लिखा है कि 20 ग्रुप की जो अपडेट है, कोर्ट से आया इशारा, अब नौकरी करो मजे से, बच गया है बिल्कुल। ये बात बिल्कुल सत्य है। देखो आज से पहले जितनी भी अपनी इन ग्रुपों के रिगार्डिंग जो सुनवाई हुई थी, उसमें सब स्टार्टिंग की 2-3 सुनवाई में तो कोर्ट में जज साहब को समझाने में ही टाइम निकल गया है कि आखिरकार इन ग्रुपों के साथ हुआ क्या है। फाइनली उनको जब समझ में आया था, उसके बाद आज जो आज की जो सुनवाई हुई है उसमें सबसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स इन ग्रुपों का निकल के आया है। और आपको पता है, आपने अलग-अलग ग्रुपों में या अलग-अलग यूट्यूब चैनलों के माध्यम से आपने देख भी लिया होगा कि जज साहब ने स्पेशली बोला है कि भाई सरकार को ज्वाइन कराने वाले, है ना, संस्था है और जहां ज्वाइन हुए हैं वो संस्था है, उनको जब कोई ऐतराज नहीं है तो बाकी किसको क्या ऐतराज है। जो हमारे इन ग्रुपों के खिलाफ जो अपोजिट में सीनियर एडवोकेट खड़े थे, उनको भी आज मतलब इशारों इशारों में बोल दिया गया कि भाई बहुत हो गया, काफी है और इतना ही सहन हो सकता है। आज जो क्यों नहीं आई, अब जैसे कुछ एक स्टूडेंट ऐसे बोल रहे हैं कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए था कि इतना लंबे समय दिया गया था तो उनको पहुंचना चाहिए था। तो देखो वो एक अलग शेड्यूल सेटअप होता है। अगर कोई केस हमारे हमको लगता है कि हमारा केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन हो सकता है कि अपने अलावा भी कोई ऐसा केस कोर्ट में चल रहा हो और वहां पर उसकी फाइनल आज मतलब हियरिंग हो, तो हो सकता है कि वो सीनियर एडवोकेट वहां एडजस्ट हो गए हो। तो ऐसा अपने को नेगेटिव नहीं सोचना कि सरकार इसे जानबूझ के पोस्टपोन कर रही है, जज साहब जानबूझ के इसके आगे चला रहे हैं। कुछ एक इसको इलेक्शन से रिलेट करके भाई हाथों हाथ इलेक्शन का रिजल्ट के बाद ऐसा नहीं करेंगे, बाद में ऐसा कुछ दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अच्छा, एक यूट्यूबर बीच में आज ऐसा बोल रहा था कि दोबारा से री-एडवर्टाइज़मेंट नया सीईटी आएगा, तो उस भाई साहब को तो ये भी नहीं पता कि जो भर्ती कोर्ट में चल रही होती है, उसको दोबारा से री-एडवर्टाइज़मेंट तब तक नहीं कर सकते जब तक कोर्ट का आदेश ना आ जाए। तो ये तो एक बेतुकी सी बात है। अच्छा, फिर कुछ एक स्टूडेंट जो नेगेटिव बोलते हैं, मतलब नेगेटिव बोलने वाले स्टूडेंट कुछ हद तक मैं ये भी कह सकता हूँ कि भई हाँ, उनकी फ्रस्ट्रेशन जायज़ है कि 2021 के बाद सीईटी नहीं आया। लेकिन वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी पेपर दिए थे, यानी कि सीईटी मेंस का जिन्होंने पेपर दिया था, देखो जो पेपर में नहीं बैठ पाया सीईटी मेंस के, वो तो देखो पॉलिसी की वजह से उनका संवेदना उनके प्रति जो दुख है वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर का नहीं हुआ या पोस्ट के 4 गुना, ग्रुप के 4 गुना उसमें नहीं आ पाए, वो बिल्कुल जायज है, उनकी फ्रस्ट्रेशन जायज है, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वो स्टूडेंट भी अब अगर कमेंट कर रहा है ना कि भाई मैं मतलब दोबारा से पेपर हो जाए, दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट हो जाए और सुबह शाम बस यही माला जप रहा हो कि भाई हाँ दोबारा से इन ग्रुपों को खोला जाए, तो भाई आपसे
सेल्फिश इस दुनिया में कोई है ही नहीं। इसका कारण ये है कि आपको जो पेपर में बिठाया गया था, आपको मौका मिला था, तब आपने क्यों नहीं बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं किया। मतलब आपको उस टाइम परफॉर्मेंस देना था और अब भी आप इन बातों में लगे हो कि भाई ये ग्रुप खुल जाए। इससे अच्छा तो आप नेक्स्ट सीईटी की तैयारी कीजिए और अपना स्कोर कार्ड बढ़िया कीजिए और एक अच्छी पोस्ट, इससे भी अच्छी पोस्ट जो इन ग्रुपों में है उनसे भी अच्छी पोस्ट को सिक्योर कीजिए। वो स्टूडेंट का दुख जायज है जो मतलब उन पेपरों में नहीं बैठ पाया, या फिर 2021 के बाद जिन्होंने सीईटी की रेस में आया है उनका फ्रस्ट्रेशन, उनका दुख बिल्कुल जायज है। और वो जो स्टार्टिंग में मैंने बोला कि जिनके कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स होते हुए भी उनको मौका नहीं मिल रहा किसी कारणवश, उनको ये नेक्स्ट हियरिंग जो लंबी डेट दी गई है उनकी फ्रस्ट्रेशन भी बिल्कुल जायज है। लेकिन फिलहाल हम जो आज का जो हियरिंग हुई है और जज साहब ने जो कुछ जो बातें की है इशारों इशारों में, उससे साफ लग रहा है कि नेक्स्ट डेट में या फिर उसके बाद भी कोई शॉर्ट डेट अगर और ली जाती है तो उसमें ये केस को निपटा दिया जाएगा। और कुछ एक बोल रहे हैं कि ज्यादा दूर जाएगा उतना नुकसानदायक नहीं है, तैयारी करने वाले स्टूडेंट पढ़ाई के टच से दूर हो जाएंगे। तो ये सब फालतू की बातें हैं। पढ़ने वाला स्टूडेंट जॉब लगने के बाद भी पढ़ता है, और जो नहीं पढ़ने वाला स्टूडेंट है, एक तो होता है जो पढ़ने वाला है ही नहीं और एक होता है मजबूरी से नहीं पढ़ रहा। जैसे मजबूरी से नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट जो बिल्कुल मतलब कट ऑफ एज से, यानी कि जिनकी 42 साल उम्र है भर्ती की और वो वहां लगा है, वो क्या पढ़ेगा भाई, उसको क्या तैयारी, वो बेचारा लग गया और वो शुक्रगुजार है सरकार का, भगवान का और अपनी मेहनत का, अपने परिवार वालों का। अब उसको फिर से आप उसके ऊपर थोपना चाहते हो कि एक बार दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट खुले और एक बार फिर से पेपर हो, और वो किसी कारणवश उस कट ऑफ में नहीं आता और बाहर हो जाता है। तो देखो यार, ये तो बहुत ही नाइंसाफी है। जो लग गया मेहनत के बलबूते पर वो बाकायदा बिल्कुल सेट रहे, और जो रह गए हैं पॉलिसी की वजह से वो डेफिनेटली नए सीटी की तैयारी कीजिए। और जो कट ऑफ को क्रॉस करते हुए उनका नाम नहीं आया, वो उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। उनको दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट तो क्या कहेंगे, दोबारा से बिल्कुल रिजल्ट बिल्कुल अपडेट कर कर, रिवाइज रिजल्ट कर कर उनको जल्द से जल्द मौका देना चाहिए। क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि पिछले 7-8 महीनों से लोगों के घर पे जो सैलरी आ रही है उनका तो 7-8 महीनों का नुकसान ही हो रहा है। जैसे मैं टेक्निकल वालों की बात करूँ तो आईटीआई वोकेशनल वाले, वो स्टूडेंट ने कुछ गलत नहीं किया और वो अब भी बाहर बैठे हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो जो नेगेटिव बोलने वाले हैं उनको साइड में दरकिनार कीजिए। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो पढ़ता रहेगा, लेकिन जो पीछे जो मेहनत करके पढ़ाई के बलबूते पे जो लगा है और वो नहीं चाहता कि भाई, वो हर एक के अपने अपने विचार होते हैं। कोई चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, आज मैं सी में हूं तो मैं आज बी में जाऊं, बी से मैं ए में जाऊं। पढ़ने वाला स्टूडेंट पढ़ता ही रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो जिसकी एक इच्छा है कि भी हाँ, अब इस एज में जाके मेरे को जॉब मिल गई, अब मैं बिल्कुल सेटल हो गया और मैं अपने परिवार के साथ टाइम बिताना चाहता हूँ, वो डेफिनेटली बिल्कुल रिलैक्स होकर अपने टाइम बिताइए। इन ग्रुपों का कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल सेफ है और बिल्कुल 100% खरे उतरेंगे ये ग्रुप। और सरकार और एचएसएससी खुद और कोर्ट भी अब ऑलमोस्ट अपने फेवर में बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो तथ्य है वो तथ्य थोड़ी ना बदले जाएंगे। अच्छा, कुछ है कि इसमें बोल के सारा कुछ और फिर ये कह देते हैं भाई 10% सेफ है, 90% सेफ नहीं है, 90% सेफ है, 10% सेफ नहीं है। अरे तो सीधी सी बात ही बता दो ना, सेफ है और इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यही अपडेट थी। नेक्स्ट ईयरिंग में या उससे जस्ट नेक्स्ट छोटी कोई शॉर्ट डेट मिलेगी और उसमें इनको निपटा दिया जाएगा। पढ़ने वाला स्टूडेंट जिनके और बड़े सपने हैं, अधिकारी बनने के सपने, वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। और जो इंजॉय करना चाहते हैं जॉब लगने के बाद, अपने परिवार, इंजॉय इन द सेंस अपने परिवार के साथ टाइम बिताना चाहते हैं, जॉब को अच्छे से करना चाहते हैं, वो जॉब करिए रिलैक्स होके, कुछ भी नहीं होने वाला। इन ग्रुपों को बिल्कुल सेफ रहेंगे। हाँ, जो स्टूडेंट बाहर है उनका रिजल्ट रिवाइज करके जल्द से जल्द उनको अंदर ले लेना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। आपका अपना ये यूट्यूब चैनल है जॉब नोटिफिकेशन पिटारा, आप मोस्ट वेलकम हो, कमेंट करके कीजिए। फिलहाल के इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और टेंशन मत लेना भाई, ठीक है, मजे कीजिए।